नमस्कार दोस्तों। भारत को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन आज भी भारत के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को घर में काम करने वाली नौकरानी और बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझा जाता है। चाहे बहू ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट, उससे ये तक नहीं पूछा जाता है कि उसका सपना क्या है, वो आगे क्या करना चाहती है, वो बनना क्या चाहती है। शादी होने के अगले ही दिन बहू को फरमान सुना दिया जाता है कि उसे बड़ों के सामने घूंघट में रहना है, जैसे कि वो कोई कैदी हो। इतना ही नहीं, बहू को ये तक बताया जाता है कि उसे बड़ों के सामने बैठना तक नहीं है, केवल कैदियों की तरह खड़े रहना है। सुबह 4 बजे उठना है, चाहे काम हो या नहीं हो। उनका मानना है कि बहू को जल्दी उठना चाहिए। बहू को पति के घर में बार बार ये एहसास कराया जाता है कि वो इस घर की बेटी नहीं, बहू है। शादी से पहले होने वाली सास और ससुर लड़की के परिजनों से वादा करते हैं कि उनकी बेटी को वो अपने घर की बेटी बनाकर रखेंगे, लेकिन शादी हो जाने के बाद बहू से घूंघट के साथ साथ रस्म और रिवाज के नाम पर तमाम ऐसे काम कराए जाते हैं जिसे वो कभी करना नहीं चाहती है। उसकी सारी आज़ादी घूंघट में कैद कर ली जाती है। एक तरफ भारत में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ शादी होने के बाद लड़कियों को घूंघट में कैद कर लिया जाता है। उसे ये बताने की कोशिश की जाती है कि वो लड़कों की बराबरी नहीं कर सकती। बेटियां चांद तक पहुंच गई हैं, लेकिन उसके बाद भी इस पुरानी प्रथा से आज तक बेटियों को आज़ादी नहीं मिल सकी है। उसका कारण है लोगों की सोच। ग्रामीण इलाकों में घूंघट करने को मान सम्मान समझा जाता है। अगर बहू घूंघट ना करे तो लोग कहते हैं कि बहू को शर्म लिहाज नहीं है। क्या शर्म लिहाज का ठेका औरतों ने ले रखा है? लड़कों पर क्यों नहीं होती हैं ये सारी पाबंदियां? हमें लोगों की सोच को बदलना होगा। बताया जाता है कि घूंघट प्रथा की शुरुआत मुगल साम्राज्य के दौरान हुई थी। उस समय ताकतवर लोग सुंदर बेटी बहू को उठाकर हैवानियत को अंजाम देते थे, जिससे बचने के लिए घूंघट प्रथा की शुरुआत की गई। रामायण महाभारत काल में बहुओं को घूंघट करते नहीं दिखाया गया है और ना ही पुराने ग्रंथों में पर्दा के बारे में कहीं लिखा गया है। हर लड़की का सपना होता है उसे ऐसा परिवार मिले जहां घूंघट करने की बंदिशें ना हो, जहां वो बेटी बनकर वो अपने माँ बाप की तरह सास ससुर की सेवा कर सके। लेकिन ऐसा परिवार मिलता किसी किसी को है। जिसे नहीं मिलता वो ये सोच कर चुप रह जाती है कि अगर उसने घूंघट के खिलाफ आवाज़ उठाई तो घर में कलेश होगा, समाज के लोग उसे ताना देंगे, जिसके चलते वो घूंघट में कैद होकर रह जाती है। अब टाइम आ गया है जब लड़कियों को अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, तभी इस घूंघट प्रथा से बेटियों को आज़ादी मिल सकती है। लड़कियों को अपने परिजनों को समझाना होगा कि उनकी शादी ऐसे घर में कराई जाए जहाँ घूंघट ना कराया जाता हो, जहाँ सच में बहू को बेटी समझा जाता हो। साथ ही ये भी समझाना होगा कि कोरोना काल में जहां 1 घंटे मास्क लगाने पर लोगों का बुरा हाल हो जाता है, वही महिलाएं पूरे दिन घूंघट में कैसे रहती होंगी, उनका क्या हाल होता होगा। परिजनों को ये समझाना होगा कि 500 साल पहले घूंघट करना मजबूरी था। आज भारत आज़ाद हो चुका है और उन्हें भी घूंघट से आज़ादी चाहिए। घूंघट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही कोई ऐसा मुद्दा बताएं जिसको लेकर हमें वीडियो बनाना चाहिए। हम बनेंगे आपकी आवाज़। इस स्टोरी में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। जय हिंद।